अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स डे 15 में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी जैसे कि आप देख सकते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग से बढ़कर अब हम मेकअप क्लासेस की तरफ आ चुके हुए हैं। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि जो है वो आगे आने वाली वीडियोस भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली हैं। मेकअप क्लासेस के बाद हमने हेयर थ्योरी पढ़नी है और फिर हम बहुत कुछ इंशाल्लाह नया सीखेंगे। ठीक है, तो जो लड़कियां मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो मुझे ज्वाइन करना चाहती हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करें, या ग्रुप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप डायरेक्ट जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। ओनली फॉर गर्ल्स, यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स ही अलाउ हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स आ चुकी हुई हैं और आप उनसे जाकर पूछ सकती हैं कि अगर उनको कोई मसला हुआ है तो आप बेशक जो है वो ग्रुप को ज्वाइन मत करें। ये है हमारी कल वाले आई मेकअप क्लास का पार्ट 2। जैसे कि कल मैंने आपको तमाम पार्ट्स आई के बताए थे। जब तक आप आई के पार्ट्स को लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने आई मेकअप को कैसे करना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ब्रशेस तो होते हैं मेकअप के, लेकिन हमें हर ब्रश का सही इस्तेमाल का नहीं पता होता। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने आपको सारा बताया कि शिमर शेड्स किस एरिया पर लगाते हैं, मैट शेड्स किस एरिया पर लगाते हैं, हाइलाइटर कहाँ लगाते हैं। तो अगर जिसको नहीं पता वो मेरी कल की वीडियो जाकर देख सकता है, डे 14 की। ठीक है, तो हम डे 14 का ही पार्ट 2 आज जो है वो लर्न करेंगे। उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि आपको ब्रशेस के बारे में गाइड करूंगी कि आपने कौन कौन से पार्ट पर कौन कौन सा ब्रश यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई मेकअप करने के लिए आई के पहले पार्ट्स हमें सीखने चाहिए, तो कल मैंने आपको समझा दिया था। टोटल 7 पार्ट्स थे, ठीक है हमारे, और 7 पार्ट्स के ऊपर हर तरह का अलग अलग शेड यूज किया जाता है। ठीक है, और ये हमारे ब्रशेज हैं। हमारे ब्रशेस भी टोटल 7 ही हैं। हर पार्ट पे यूज करने के लिए अलग ब्रश इस्तेमाल किया जाता है। अब जी कौन कौन सा ब्रश होना चाहिए, ब्रश के टिप्स कैसे होते हैं, तो ये आपको मैं बताऊंगी आज की वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। अब जी सबसे पहले डी एरिया की बात करते हैं। डी एरिया पर हम कौन सा ब्रश यूज करते हैं, मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डी एरिया के बारे में। डी एरिया में हम यूज करते हैं शिमर शेड्स। ठीक है, हम कभी भी वहां पर अगर हम मैट आई मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ उसी सूरत में हम मैट शेड्स लगाएंगे। अदरवाइज अगर हम पार्टी मेकअप कर रहे हैं या हम ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो हम वहां पर शिमर शेड्स जरूर लगाएंगे। और पूरे आई मेकअप में सिर्फ हमारे डी एरिया पर शिमर शेड्स यूज किए जाते हैं। ये हैं हमारे शिमर शेड्स। डी एरिया पर हम जो है वो इस तरह के ब्रशेस यूज करते हैं जिनकी टिप्स इस तरह की होती है। ठीक है, बिल्कुल प्लेन होती है। अब नंबर 2 पे हम बात करते हैं क्रीज लाइन की। क्रीज लाइन पे जो है वो हम यूज करते हैं मोटा ब्रश, जिसकी टिप थोड़ी सी मोटी होती है, यानी कि फ्लाव वाली होती है, यानी कि हम ब्लेंड कर सकें अच्छे से। डी एरिया और क्रीज लाइन वाले शेड को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए हम थोड़े ज्यादा फ्लाव वाला ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 3 तरह के ब्रशेस हैं, ठीक है, जिनका जो है वो थोड़ा सा फ्लाव ज्यादा है। ये आप देख सकते हैं इनकी टिप्स। ये अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास अच्छे वाले शेड्स होने चाहिए और उसके बाद अच्छे वाले ब्रशेस होने चाहिए, फिर ही आपका आई मेकअप जो है वो अट्रैक्टिव होगा। हमेशा क्रीज लाइन और डी एरिया वाले पार्ट की लाइन जो है वो नजर नहीं आनी चाहिए, उसको हमेशा आपने राउंड राउंड करके ब्लेंड करना है। क्रीज लाइन पे हमेशा यूज किए जाते हैं मैट शेड्स। ठीक है, ये मैट शेड्स और ये शिमर शेड्स जब दोनों मिक्स करने होते हैं, हमने शिमर शेड को क्रीज लाइन पे नहीं लेके जाना और क्रीज लाइन के मैट शेड को डी एरिया में नहीं लेके आना। ठीक है, सिर्फ उनकी सेंटर में जो लाइन है उसको हमने ब्लेंड करना है, ताकि हमारी जो है वो एक अलग-अलग सी लाइंस क्रिएट हुई हुई नजर ना आए, पता चले कि आपका मेकअप ब्लेंड हुआ है। लेकिन ब्लेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप डी एरिया से शुरू करें ब्लेंडिंग और क्रीज लाइन तक आए। ठीक है, आपने सिर्फ एक जो अलग-अलग शेड्स लगा रहे हैं उसकी लाइन को मिक्स करना है। बाकी शिमर शेड्स आपका अलग प्रोमिनेंट होना चाहिए और मैट शेड जो है वो आपको अलग से प्रोमिनेंट होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पे हम बात करते हैं ब्रो बोन की। ब्रो बोन पे यूज किया जाता है हाइलाइटर, चाहे वो सिल्वर कलर में हो या गोल्डन कलर में हो। आप कोई सा भी जो है वो सिल्वर या गोल्डन हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने कोई पिंक, कोई ब्लू, कोई रेड शेड आपने ब्रो बोन पे यूज नहीं करना, क्योंकि ब्रो बोन पे सिर्फ और सिर्फ हाइलाइटर ही यूज किया जाता है। अगर कोई आप और शेड यूज करते हो तो वो आपके आई मेकअप को खराब कर देगा। आप देखते हैं बाहर बहुत से आप जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल्स देखते होंगे, लेकिन उसके अंदर किसी भी जगह पर ब्रो बोन में जो है वो यूज नहीं किया जाता। उसकी टिप जो है वो ना तो फैलाव वाली होती है और ना ही स्ट्रेट होती है, थोड़ी सी टिप दी होती है, यानी कि जैसे इसकी कटिंग थोड़ी सी टेढ़ी हुई हुई है। ठीक है, अपर लैश लाइन पे हम यूज करते हैं लाइनर ब्रश, क्योंकि हमने अपर लैश लाइन पे हमेशा जो है वो लाइनर अप्लाई करना होता है। लाइनर बेशक उसको शार्प लाइनर लगाएं या हम उस लाइनर को स्मज कर दें, लेकिन हमारा अपर लैश लाइन पे हमारा जो काम होता है वो लाइनर का होता है। ठीक है, अब लाइनर लगाने के लिए हम सबसे बारीक वाला ब्रश यूज करते हैं, जिसकी टिप सबसे ज्यादा बारीक होती है। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। अभी इसको जो है वो हम वेट करके नहीं लगाएं, अगर हम वेट करके लगाएंगे तो ये जो छोटे छोटे ब्रशेस साइड पे निकले हुए हैं इसके बाद वो भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत बारीक सी लाइन जो है वो लाइनर की क्रिएट करता है, ताकि हमारा जो लाइनर है वो मोटा ना लगे। जितना मोटा लगाना है वो हम अपनी तरफ से लगाएं।
ब्रश जो है वो सबसे ज़्यादा बारीक टिप वाला लेना चाहिए आईलाइनर के लिए। नंबर 5 पे हम बात करते हैं लोअर लैश लाइन की। लोअर लैश लाइन आपकी आई का नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि जो नीचे वाली आई लैशेज होती हैं वो वाला पार्ट होता है। वहां पर हम सिर्फ ऊपर वाले आई मेकअप का थोड़ा सा टच देते हैं ताकि हमारी आंख खाली खाली ना लगे। ठीक है, कई लोग वहां पर मेकअप करना पसंद करते हैं और कई लोग मेकअप करना नहीं पसंद करते, लेकिन अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हो या ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो आप आई का वो वाला पार्ट खाली नहीं छोड़ेंगे। तो जी हम वहां पर कौन सी ब्रश की मदद से काम करते हैं, वहां पर हम इस तरह के ब्रश की मदद से काम करते हैं जो कि बहुत बड़ा ना हो, जिसकी टिप बहुत बड़ी ना हो। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का ब्रश आपने लोअर लैश लाइन पे मेकअप के लिए यूज करना है ताकि जो है वो आपका मेकअप लोअर लैश लाइन से नीचे ना आए। ठीक है, थोड़ी सी शार्प टिप होती है उसकी। अगर हम इससे बारीक वाला यूज करेंगे, इससे बारीक वाला आई मेकअप के लिए भी होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है इससे, लेकिन ये नॉर्मल है। इसके बाद आपको ब्लेंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप बारीक वाला लेते हो तो उसके बाद आपको ब्लेंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो हम इस तरह के ब्रश से जो है वो लोअर लैश लाइन पे काम करते हैं। जी नंबर 6 और नंबर 7 पे हम बात करते हैं इनर वी कॉर्नर की और आउटर वी कॉर्नर की। इनर वी कॉर्नर को हम जो है वो हमेशा हाईलाइटर लगाते हैं। ठीक है, हाईलाइटर होता है सिल्वर कलर का या गोल्डन कलर का, वो वाला हमने यूज करना है। और वो हमने किस ब्रश की मदद से लगाना है, इस ब्रश की मदद से। ठीक है, यहाँ पर हम कोई फैलाव वाला ब्रश यूज नहीं करेंगे। थोड़ा सा कैमरा फोकस करता है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखें यहाँ पर हम कोई जो है वो दूसरा ब्रश यूज नहीं करेंगे। लाइक जिस तरह का यहाँ पर हमने क्रीज लाइन के लिए यूज किया था या हमने डी एरिया के लिए यूज किया था, इस तरह के ब्रशेस हम यूज नहीं करेंगे। इसकी टिप जो है वो थोड़ी हार्ड होती है, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड होती है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। ये हम यूज करते हैं हाईलाइटर के लिए। हाईलाइटर हमारा जो है वो ये वाला ब्रश ये वाला शेड होता है। इस तरह से ये हम लेते हैं और सिर्फ आंख के कॉर्नर पे हम लगाते हैं, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंख के कॉर्नर पे। इनर वी कॉर्नर होता है नाक वाला हिस्सा, जो कि जहां पर नोज वाला एरिया होता है ना, नोज वाले एरिया में जो आंख की नोक होती है अंदर वाली, उसको हम इनर वी कॉर्नर कहते हैं। आउटर वी कॉर्नर होता है ईयर के पास वाला कॉर्नर। ठीक है, आउटर वी कॉर्नर जहां पर आंख की एज खत्म हो रही होती है, आउटर वी कॉर्नर उसको कहा जाता है। वहां पर हम या तो स्मोकी कॉर्नर देते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं क्रीज लाइन वाला ब्रश। ठीक है, क्रीज लाइन वाला ब्रश हम यूज करते हैं आउटर वी कॉर्नर पर, क्योंकि हमने क्रीज लाइन की तरफ लेके जाना होता है कॉर्नर वाला शेड जो भी हम कॉर्नर वाला शेड लगाते हैं, हम उसको क्रीज लाइन की तरफ लेके जाते हैं। खा वो आपने स्मोकी कॉर्नर बनाना है, खा वो आपने लाइनर का कॉर्नर बनाना है। हाँ अलबत्ता लाइनर का कॉर्नर बनाने के लिए हम ये वाला ब्रश यूज करेंगे, आई लाइनर ब्रश। और अगर आप स्मोकी लुक देना चाह रहे हो या आपने आई शेड कॉर्नर देना चाह रहे हो, तो फिर आप स्मोकी कॉर्नर देना चाह रहे हो, फिर आप यूज करोगे ये वाला ब्रश या फिर ये वाला ब्रश। दोनों क्रीज लाइन के ब्रशेस हैं। ठीक है, आप मार्केट में जाकर जो से पार्ट का आपने ब्रश लेना होगा, आपने सिर्फ उनको यही कहना है कि मुझे जो है वो डी एरिया का ब्रश दे दें, या आईलिड ब्रश दे दें, या मुझे क्रीज लाइन का ब्रश दे दें, या मुझे आईलाइनर ब्रश दे दें, मुझे ब्रो बोन का ब्रश दे दें, मुझे हाईलाइटर का ब्रश दे दें, या मुझे लोअर लाइन का ब्रश दे दें। आपको इजीली वो तमाम ब्रशेस दिखा देगा। फिर आपको पता होगा कि जो मैं ब्रश ले रही हूँ वो किस मकसद के लिए ले रही हूँ। ठीक है, अगर आप ये वाला ब्रश ले आए और इससे आपका जो है वो कोई काम ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप इसको बेफजूल समझेंगे कि ये ब्रश बेफजूल है, इसका कोई काम नहीं है, जबकि इसका काम इनर वी कॉर्नर में होता है। ठीक है, ये तमाम नॉलेज बेसिक आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आप एक प्रो मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो समझें कि आपको कुछ नहीं पता, आपको प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का आइडिया नहीं है। तो जी यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो लिहाजा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें जिनके पास ये नॉलेज नहीं है। ठीक है, अगर मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ग्रुप है। मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, अपना नाम और अपने शहर का नाम, आपको वहाँ पर डेली के रिटर्न नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर तो मैं आपको समझाती हूँ, वहाँ पर आपको नोट्स दिए जाएंगे ताकि अगर कोई पॉइंट आपके जहन से निकल भी जाए तो आपके पास रिटर्न मौजूद हो। ठीक है, आगे आगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स भी होंगे, हेयर थ्योरी भी पढ़ेंगे, जो जो मसले मसाइल होते हैं आपको स्किन से हेयर से कोई आपने अपने लिए कोई सजेशन लेनी होती है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।